तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संघवाद के बारे में। आखिर संघवाद होता क्या है, इसके क्या फीचर्स होते हैं, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं। इसके अलावा संघवाद को कितने टाइप्स में बांटा गया है एंड एट द एंड हम समझेंगे कि भारत में संघवाद सिस्टम है उसको किस तरीके से लागू किया गया है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में बताऊं, संघवाद का मतलब होता है शक्तियों का पृथकीकरण, यानी कि शक्तियों का बंटवारा ही संघवाद कहलाता है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, शक्तियों का बंटवारा। अब शक्तियों का बंटवारा हम किस तरीके से कर सकते हैं, या तो हम क्षैतिज बंटवारा कर सकते हैं इस तरीके से, या तो ऊर्ध्वाधर बंटवारा कर सकते हैं, यानी ऊपर से नीचे पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इसे समझते हैं, इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आखिर संघवाद होता क्या है और भारत में संघवाद को किस तरीके से लागू किया गया है। तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, चाहे आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या किसी भी अपने स्कूल लेवल या कॉलेज लेवल पर अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि संघवाद से रिलेटेड अक्सर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए इसे डिटेल में थोड़ा सा और समझ लेते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। संघीय शासन व्यवस्था एक ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें दो या दो से ज़्यादा स्तरों पर सरकारें होती हैं। भारत एक संघीय व्यवस्था वाला देश है, यानी कि यहाँ पर जो पावर्स है वो बटी हुई है, जिसमें दो से ज़्यादा सरकारें होती हैं, जैसे केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। तो इस तरीके से पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है। भारतीय संविधान में शक्तियों को केंद्र सरकार, भारतीय संविधान में जो पावर्स हैं उनको किन किन के बीच में बांटा गया है। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में पावर को बांटा गया है। अब जो शक्तियों का जो पृथकीकरण है उसका सिद्धांत क्या है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, आखिर ये है क्या है। भारत के संविधान में शक्तियों के पृथकीकरण का जो सिद्धांत है वो एक महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है, जो सरकारों की शक्तियों को सरकारों के विभिन्न अंगों के बीच बांटती है, यानी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब इसका पर्पस क्या है कि हम शक्तियों को क्यों बांट रहे हैं। तो शक्तियों का पृथकीकरण का जो सिद्धांत है उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है शक्ति को केंद्रीकरण से रोकना और शक्ति संतुलन को बनाए रखना, यानी कि जो शक्ति है उसका जो पावर है उसको केंद्रीकरण से रोकना। क्योंकि जैसा कि आपको पता है, अगर किसी एक के हाथ में पावर आ जाती है तो वो जाहिर सी बात है उसका मिसयूज़ करता है। भारत के संविधान में शक्तियों का केंद्रीकरण को रोकने के लिए और शक्ति संतुलन को बनाए रखने के लिए शक्ति को जो पावर्स है उसे अलग अलग लेवल पर बांटा गया है। तो इसे हम दो पार्ट्स में बांट सकते हैं। एक तो शक्तियों का क्षैतिज बंटवारा, कुछ इस तरीके से जैसा कि आप इसमें देख सकते हो, और दूसरा होता है शक्तियों का ऊर्ध्वाधर बंटवारा, जिसमें ऊपर से नीचे पावर को बांटा जाता है। तो अगर हम बात करें सरकार के जो विभिन्न अंग हैं उसके बीच पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, तो इसके अंदर पहले आता है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। जिसके अंदर जो विधायिका होता है वो कानून को बनाता है, जो कार्यपालिका होता है वो कानून को लागू करता है और प्रशासन का कार्य करता है, यानी जो कानून लागू किए गए हैं वो फॉलो हो रहे हैं, यानी उनका संचालन करता है। एंड थर्ड जो न्यायपालिका होती है उसका क्या काम होता है, नागरिकों के जो मौलिक अधिकार हैं उनकी रक्षा करना और उन्हें न्याय दिलाना। अगर किसी के साथ कोई अन्याय हो रहा है तो उसे न्याय दिलाना। तो इनमें जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से हुआ है। सपोज अगर कोई विधायिका अगर कोई गलत नियम पास कर देती है तो कार्यपालिका और जो न्यायपालिका है वो इस पर अपने शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से अगर कार्यपालिका गलत काम करती है तो विधायिका और जो न्यायपालिका है वो अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे। ठीक इसी तरीके से अगर न्यायपालिका कुछ गलत करती है तो विधायिका और जो कार्यपालिका है वो अपने पावर्स का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो पावर्स हैं वो तीनों में बटे हुए हैं, जिस तरीके से कोई भी एक पावर्स का मिसयूज़ नहीं कर सकता। अगर कोई एक मिसयूज़ करता है तो जो बाकी दो हैं वो उसे मिसयूज़ करने से रोक सकते हैं। तो इसी रीज़न की वजह से पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं सरकार के बीच जो पावर है उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऊर्ध्वाधर, यानी कि ऊपर से नीचे। भारत के संविधान में सरकार के विभिन्न स्तरों पर, जैसे केंद्र राज्य की जो सरकार है और स्टेट लेवल की जो गवर्नमेंट है और स्थानीय सरकारों के बीच जो पावर है उसको ऊर्ध्वाधर रूप में बांटा गया है, जिसमें 3 सूचियाँ बनाई गई हैं। जिसमें पहले आता है संघ सूची। अब संघ सूची के अंदर हम किन किन मामलों को इंक्लूड करते हैं, जैसे कोई रक्षा का मामला है, विदेशी मामला या बैंकिंग या मुद्रा या संचार से संबंधित ये जितने भी मामले होंगे, इन विषयों पर किसका कंट्रोल होगा,
सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा, यानी कि इन सभी टॉपिक्स को, इन सभी मुद्दों को सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। नेक्स्ट हैगा राज्य सूची। तो राज्य सूची में जैसे पुलिस, व्यापार, कृषि, सिंचाई और वाणिज्य और एक्सेट्रा और जो बाकी चीज़ आती है, बाकी जो मैटर्स होंगे वो राज्य की सरकार स्वयं देख लेगी। इसका जो अधिकार होता है वो राज्य सरकार के पास होता है। अब बात आता है नेक्स्ट है समवर्ती सूची। अब सपोज जो केंद्र सरकार है और जो राज्य सरकार है उन दोनों के बीच किसी फैसले को लेकर मतभेद हो जाता है, विवाद हो जाता है, तो फिर ऐसे में किसकी सुनी जाएगी? तो ऐसी कंडीशन में हमेशा जो केंद्र सरकार है उसके पास ही पावर होती है और केंद्र सरकार ने जो कानून बना दिया वही मान्य होगा, यानी कि एट द एंड जो केंद्र सरकार है वही पावरफुल है। और इन दोनों में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो केंद्र सरकार अगर जो फैसला लेती है तो वो उसी को मानना होता है राज्य सरकार को भी। और इसके अंदर जो टॉपिक्स आते हैं, जो मामले आते हैं, जो मैटर्स हैं वो है शिक्षा, वन, विवाह, मजदूर संघ एक्सेट्रा, काफ़ी सारे विषयों को इसमें शामिल किया गया है। तो हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है स्वतंत्र न्यायपालिका। भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका है। अब न्यायपालिका का क्या काम है? विवादों का निपटारा करना। न्यायपालिका के पास ये राइट है कि न्यायपालिका सपोज अगर केंद्र सरकार और जो राज्य सरकार है उसके बीच कोई डिस्प्यूट होता है, कोई विवाद होता है, तो उसके बीच में न्यायपालिका आएगी। और न्यायपालिका का जो कार्य होता है वो क्या होता है? संविधान और नागरिकों के जो मौलिक अधिकार हैं उनकी रक्षा करना और न्याय दिलाना। तो अगर इन दोनों के बीच, केंद्र और राज्य सरकार के बीच अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको न्यायपालिका सुलझा देती है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं संविधान में शक्तियों का वितरण। भारत के संविधान में शक्तियों को केंद्र और राज्य सरकार में बांटा गया है, जैसे कि मैंने आपको इसके बारे में ऑलरेडी बता रखा है। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो इसे अपने दो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। एज यू नो, नॉलेज बांटने से बढ़ती है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर हमें शक्तियों का बंटवारा क्यों किया, इसका क्या ऑब्जेक्टिव था, इसे थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं। या फिर हम बात कर लेते हैं कि जो हमने पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया है उससे हमें क्या बेनिफिट मिला है। तो सबसे पहला बेनिफिट तो यही है कि जो पावर है अब वो संतुलन में आ गया, यानी कि शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए शक्तियों का बंटवारा जरूरी है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जरूरी है, क्योंकि शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए शक्तियों के पृथकीकरण का जो मुख्य उद्देश्य है वो शक्ति संतुलन को बनाए रखना है और कोई भी अपनी शक्तियों का मिसयूज़ ना करे। इसका मेन सबसे बड़ा जो रीज़न है वो यही है। नेक्स्ट है कुशल प्रशासन। किसी भी देश में कुशल प्रशासन के लिए ये ज़रूरी है कि उस देश में जो शक्ति है वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में ना रहे, बल्कि जो पावर है उसका डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग स्तरों पर, अलग अलग लेवल पर हो। क्योंकि अलग अलग लेवल पर अगर पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो ही हम अच्छा जो प्रशासन है उसे चला सकेंगे, कुशल प्रशासन हो सकेगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं केंद्रीकरण को रोकना, यानी कि इसका जो थर्ड ऑब्जेक्टिव ये है कि पावर को पृथकीकरण का जो मुख्य उद्देश्य क्या है कि शक्तियों को एक जगह पे केंद्रित करने की बजाय शक्तियों को अलग अलग स्तरों पर बांट देना, ताकि शक्ति संतुलन बनी रहे और एक कुशल प्रशासन बन सके देश के अंदर। तो ये इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, इसके कुछ उद्देश्य हैं। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो इससे अपने दो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, क्योंकि जब आप लाइक, शेयर, कमेंट करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसे और बहुत सारी वीडियो बनाने के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।